नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि क्या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो रिटर्न्स तो एफडी से ज़्यादा देते हों लेकिन उनका रिस्क एक्सपोजर बिल्कुल एफडी जितना हो। तो बॉन्ड एक ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट है जो रिटर्न्स एफडी से ज़्यादा देते हैं लेकिन उनका रिस्क एक्सपोजर बिल्कुल एफडी जितना है। इस वीडियो को देखने वाले 90% लोगों को नहीं पता होगा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। उन्होंने सुना ज़रूर होगा बॉन्ड्स के बारे में, मगर ये नहीं पता होगा कि बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं, उनमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है और उनके रिटर्न्स किस तरह के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो काम कैसे करते हैं, बॉन्ड की फेस वैल्यू क्या होती है, बॉन्ड का कूपन रेट क्या होता है, टेन्योर क्या होता है, डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या होती है, रिडेम्पशन वैल्यू क्या होती है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको आसान तरीके से बॉन्ड का कंसेप्ट पूरी तरह से समझा सकूं, लेकिन उसके लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बॉन्ड एक फिक्स इनकम सिक्योरिटी होती है जिसके ज़रिए एक लेंडर या पैसे देने वाला एक बोरोर को या पैसे लेने वाले को पहले से ही निर्धारित एक राशि या अमाउंट उसको देता है, और ये बोरोर या पैसे लेने वाला इन पैसों के बदले में लेंडर को या पैसे देने वाले को समय समय पे इनका ब्याज या इंटरेस्ट देता रहता है। बॉन्ड काम कैसे करते हैं ये समझने के लिए मान लेते हैं कि मैं एक कंपनी हूँ। मुझे अपनी एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए पैसों की ज़रूरत है, फंड्स की ज़रूरत है। तो इसके लिए मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं। पहला ये कि मैं मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर्स इशू कर दूं। आजकल तो बहुत सी कंपनीज अपने आईपीओज ला रही हैं जिनके ज़रिए वो अपने शेयर्स मार्केट में उतार रही हैं। मगर इसके लिए मुझे अपनी कंपनी में अपनी ओनरशिप या हिस्सेदारी कम करनी पड़ेगी। मगर मैं ये नहीं चाहता कि मेरी कंपनी में मेरी ओनरशिप कम हो। तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये बचता है कि मैं किसी बैंक के पास जाऊं और उनसे 11 या 12% पे लोन ले लूं। मगर मुझे बैंक की टर्म्स कंडीशंस और फॉर्मेलिटीज़ के झंझटों में नहीं पड़ना। तो इसी वजह से मैं दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल रूल आउट कर देता हूँ। अब मेरे पास तीसरा और आखिरी ऑप्शन ये बचता है कि मैं पब्लिक से पैसे उठाऊं, मैं लोगों से पैसे उठाऊं, मैं आप सबसे पैसे उठाऊं। अब इस केस में आप लेंडर हैं और मैं एक बोरोर हूं। अगर आप और मैं शुरू में ये डिसाइड कर लेते हैं कि आप मुझे 10,000 रुपये देंगे, तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि सचिन भाई, हम तो आपको 10,000 रुपये दे देंगे मगर उसके बदले में आप हमें क्या दोगे। तो इसके बदले में मैं आपको हर साल 8% इंटरेस्ट या ब्याज दूंगा। अब सवाल आता है कि कितने सालों तक दोगे। तो ये भी हम शुरू में ही डिसाइड कर लेंगे कि इसका समय या टेन्योर कितना रहेगा। अब ये एक तरह से ये वादा हो चुका है कि आपने जो मुझे 10,000 रुपये दिए हैं मैं उनके बदले में आपको हर साल 8% इंटरेस्ट या ब्याज देता रहूँगा। कोई भी कंपनी अगर किसी बैंक से पैसे उठाती है तो उसको लोन कहते हैं, और अगर यही कंपनी पब्लिक से पैसे उठाती है तो उसको बॉन्ड कहते हैं। और भारत में बॉन्ड्स को डिबेंचर्स भी कहा जाता है। अब इन 10,000 के बदले में मैं आपको हर साल 8% ब्याज या इंटरेस्ट देता रहूँगा, चाहे शेयर मार्केट बढ़े चाहे शेयर मार्केट गिरे। ये एक तरह का वादा है मेरा कि आपने जो मुझे 10,000 रुपये दिए हैं मैं उनके बदले में मैं आपको हर साल 8% ब्याज या इंटरेस्ट देता रहूँगा। ये है पूरा कंसेप्ट बॉन्ड का। अब बॉन्ड से किन लोगों को फ़ायदा होता है। तो बॉन्ड से कंपनीज को और इन्वेस्टर्स या पब्लिक को दोनों को फ़ायदा होता है। आमतौर पे क्या होता है कि लोग बैंक्स में अपना पैसा जमा कराते हैं, एफडीज कराते हैं, जिसके बदले में बैंक्स उन्हें 5 से 6% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। आगे यही बैंक्स कंपनीज को 11 से 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लोन दे देती हैं। अब अगर कंपनीज और पब्लिक आपस में ये डिसाइड कर लें कि बीच में से बैंक्स को साइडलाइन कर देते हैं, उनको हटा देते हैं,
तो ये सिचुएशन दोनों के लिए ही फ़ायदे का सौदा है, विन विन सिचुएशन है। ये एक तरह से ऐसी सिचुएशन है कि जैसे कंपनीज पब्लिक को ये बोल रही हैं कि आप एफडीज में ना इन्वेस्ट करें, हमारे जो बॉन्ड्स हैं आप उनमें इन्वेस्ट करें और आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स की जो बॉन्ड्स के केस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इशू करती है या मार्केट में उतारती है तो उसे फेस वैल्यू पे उतारती है, और जब ये शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में आ जाते हैं तो बायर्स और सेलर्स की वजह से या फिर डिमांड और सप्लाई की वजह से इनके रेट्स में फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाता है। ठीक उसी तरह से जब भी कोई कंपनी पहली बार पब्लिक को अपना कोई बॉन्ड देती है तो उसे प्राइमरी इशू कहते हैं, और जिस रेट पे या प्राइस पे इसे देती है उसे फेस वैल्यू कहा जाता है। ये फेस वैल्यू 100 रुपये भी हो सकती है, 1000 रुपये भी हो सकती है, 10,000 रुपये भी हो सकती है, 1 लाख रुपये भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कूपन रेट ऑफ द बॉन्ड की। कूपन रेट जो है ये कुछ नहीं, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो फेस वैल्यू पे लगता है। अब शुरू में जो हमने एग्जांपल लिया था कि जिसमें आप मुझे 10,000 रुपये दे रहे थे और मैं आपको 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था, तो उसमें 10,000 फेस वैल्यू था और ये 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कूपन रेट था। बॉन्ड्स के केस में हम ये नहीं पूछते कि बॉन्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, हम ये पूछते हैं कि बॉन्ड का कूपन रेट क्या है। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यही है कि कूपन रेट फेस वैल्यू का ही एक परसेंटेज होता है। अगला आता है टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। जैसे एफडीज में होता है कि 6 महीने की एफडी है या 1 साल की एफडी है, 2 साल की एफडी है, उसी तरह से बॉन्ड्स के केस में भी होता है कि 2 साल का बॉन्ड है, 3 साल का बॉन्ड है या फिर 5 साल का बॉन्ड है। अगर कोई इन्वेस्टर कोई एफडी कराना चाह रहा हो 2 साल की एफडी, तो उसके बजाय वो 2 साल का बॉन्ड भी ले सकता है और उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। कूपन पेमेंट डेट्स। जो भी कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है वो ये डिसाइड करती है कि वो कब कब बॉन्ड होल्डर को रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी या फिर कूपन रेट देगी। ये डेट्स क्वार्टरली हो सकती हैं, मंथली हो सकती हैं, सेमी एनुअली हो सकती हैं या फिर एनुअली भी हो सकती हैं। डेट ऑफ रिडेम्पशन। जब भी कोई कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है तो कुछ समय बाद उसे वो बॉन्ड रिडीम करना होता है, और इसके बदले में वो बॉन्ड होल्डर को उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देती है। अब मान लीजिए आपने स्टार्टिंग में मुझे 10,000 रुपये दिए थे और जिसके बदले में मैं आपको हर साल 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट या कूपन रेट दे रहा था। अब अगर ये बॉन्ड 3 साल के टेन्योर का था तो 3 साल ख़त्म होने के बाद आप मुझे वो बॉन्ड वापस कर देंगे और मैं इसके बदले में आपको आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो 10,000 रुपये का था मैं आपको वो लौटा दूंगा। रिडेम्पशन वैल्यू। मान लीजिए कोई बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू 1,000 रुपये का था, तो जब बॉन्ड होल्डर ये बॉन्ड कंपनी को वापस देता है तो कंपनी उसको उसका प्रिंसिपल अमाउंट लौटा देती है। अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट पूरे 1,000 रुपये का है तो हम कहते हैं रिडेम्पशन एट पार। अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट 900 या 950 रुपये का है तो हम कहते हैं रिडेम्पशन एट डिस्काउंट। और अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट 1,000 रुपये से ज़्यादा का है, जैसे 1,050 या फिर 1,100 रुपये, तो हम कहेंगे रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो आज के वीडियो में हमने ये समझा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, फेस वैल्यू क्या होती है, कूपन रेट क्या होता है, टेन्योर क्या होता है, डेट ऑफ रिडेम्पशन क्या होता है और रिडेम्पशन वैल्यू क्या होती है। मगर बॉन्ड्स के केस में ना ये काफ़ी नहीं है, अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो समझाना बाकी हैं, जैसे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड, YTM मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी। इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें
क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस असेट क्लास के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। सचिन गुलाटी साइनिंग ऑफ।